हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक पर बेंगलुरु में बड़ा हंगामा। सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी से माफी और एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा। 15,000 टीचर्स भर्ती को सरकार का ग्रीन सिग्नल। मैसूरू में गोल्ड स्कैम का बड़ा खुलासा। चिन्नाथंबी पर 500 से ज्यादा केसेस दर्ज, 100 किलो सोना गायब का गंभीर आरोप। प्यार में हाई टेंशन ड्रामा, लड़की के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा आशिक, 4 घंटे बाद सुरक्षित बचा लिया गया। गृह लक्ष्मी योजना का रुपया रुका, महिलाओं ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। रेत माफिया पर लोक आयुक्त का बड़ा एक्शन, 65 टिप्पर, 18 हिटाची और 14 बोट सीज। 35 करोड़ का ड्रग रैकेट बेनकाब, 3 विदेशी समेत 8 की गिरफ्तारी। राशन के चावल की कालाबाजारी, 3 की गिरफ्तारी। बीजापुर सरकारी हॉस्पिटल में ओटीपी सिस्टम से अफरा तफरी। खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक पर बेंगलुरु में बड़ा हंगामा। सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी से माफी और एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा। नीट एग्जाम में पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल होने के बाद बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में यूथ कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के दौरान सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के स्टूडेंट से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। सीएम ने आरोप लगाया कि 2016 से अब तक 5 बार नीट पेपर लीक हो चुका है, फिर भी केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि एग्जाम कैंसिल और डिले होने की वजह से कई स्टूडेंट्स मेंटल स्ट्रेस में चले गए हैं और कुछ ने खुद का भी नुकसान तक कर लिया है। यूथ कांग्रेस वर्कर्स ने फ्रीडम पार्क में नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रोटेस्ट किया। वहीं लोक भवन का घेराव करने की कोशिश के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव भी देखने को मिला। 15,000 टीचर्स भर्ती को सरकार का ग्रीन सिग्नल। बीएड डीएड युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्नाटका में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं के लिए बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। सरकार की ओर से सीएम सिद्धरामैया ने लगभग 15,000 टीचर्स की भर्ती को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रिजर्वेशन विवाद की वजह से अटकी हुई सरकारी भर्तियों की प्रोसेस अब दोबारा रफ्तार पकड़ने वाली है। सरकार ने कर्नाटका पब्लिक सर्विस स्कूल प्रोजेक्ट को भी बूस्ट दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 800 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए हजारों करोड़ की योजना तैयार की गई है। कन्नड़ा और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के साथ स्कूल बस फैसिलिटीज पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के लिए बीएड और डीएड टीचिंग फील्ड के कैंडिडेट्स के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत माना जा रहा है। मैसूरू में गोल्ड स्कैम का बड़ा खुलासा। चिन्नाथंबी पर 500 से ज्यादा केसेस दर्ज, 100 किलो सोना गायब का गंभीर आरोप। बेलगाम के बड़े स्कैम के बाद अब मैसूरू में भी एक जबरदस्त गोल्ड फ्रॉड का मामला सामने आया है। चिन्नाथंबी नाम के व्यक्ति पर 100 किलो से ज्यादा सोना और करोड़ों की चीटिंग का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक कम ब्याज पर लोन देने के नाम पर लोगों से सोना गिरवी रखवाया जाता था। बाद में गोल्ड क्वालिटी और मेल्टिंग के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया। सिर्फ 3 दिन में 250 से ज्यादा कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, जबकि टोटल केसेस 500 के पार जाने की संभावना है। पुलिस जांच में अब तक 20 किलो से ज्यादा गोल्ड फ्रॉड का पता चला है, जिसकी कीमत मार्केट में 30 से 35 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मैसूरू के साथ साथ बेंगलुरु और दूसरे इलाकों के लोग भी इस घोटाले का शिकार बने हैं।
प्यार में हाई टेंशन ड्रामा, लड़की के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा आशिक 4 घंटे बाद सुरक्षित बचा लिया गया। बेंगलुरु के आनेकल में एक हैरान कर देने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक आशिक प्यार के चक्कर में नशे की हालत में हाई टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि प्यार के मामले की वजह से उसने ये कदम उठाया। सुबह करीब 8:30 पे बिजली के खंभे पर चढ़े लड़के को नीचे उतारने के लिए फायर डिपार्टमेंट और केईबी टीम ने लगभग 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लड़की के स्पॉट पर पहुंचने के बाद भी लड़का नीचे नहीं उतरा। आखिरकार फायर स्टाफ ने कामयाबी से रेस्क्यू करते हुए लड़के को नीचे उतारा और एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भेजा गया। कई घंटों की मेहनत के बाद सुरक्षित नीचे उतारकर फिलहाल उसका इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गृह लक्ष्मी योजना का रुपया रुका, महिलाओं ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। कर्नाटका की गृह लक्ष्मी योजना को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें फरवरी 2025 से ही योजना की रकम नहीं मिली। इस मामले में बेंगलुरु की 2 महिलाओं ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी। पिटीशन में सरकार से बची हुई इंस्टॉलमेंट तुरंत रिलीज करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने कर्नाटका सरकार और महिला बाल कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर दिया है और वजह बताओ नोटिस के तहत अब जवाब देना होगा सरकार को। सरकार की तरफ से पहले टेक्निकल इश्यू और केवाईसी प्रॉब्लम का हवाला दिया गया था, लेकिन अब मामला कोर्ट तक पहुंचने से सियासी गर्माहट भी बढ़ गई है। राज्य भर में कोर्ट अगले दिनों में सरकार से जवाब मांग सकता है और पेमेंट के लिए डेडलाइन भी तय कर सकता है। सरकार के लिए अब किए गए वादे पूरे करने होंगे, चाहे जो भी सरकार हो। बिना वादों के अब जनता खामोश नहीं बैठेगी का संदेश रवाना किया है इस पिटीशन से। रेत माफिया पर लोक आयुक्त का बड़ा एक्शन, 65 टिप्पर, 18 हिटाची और 14 बोट सीज। कर्नाटका के बागलकोट जिले में इलीगल रेत माफिया सैंड माइनिंग के खिलाफ लोक आयुक्त ने बड़ा क्रैकडाउन किया है। ऑपरेशन करते हुए बेंगलुरु और बागलकोट लोक आयुक्त की ज्वाइंट टीमों ने मिलकर 24 इलीगल सैंड स्पॉट पर रेड की। इस ऑपरेशन में 65 टिप्पर्स, 18 हिटाची मशीन, 14 बोट्स, 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी सीज की गई है। रेड बादामी, मुदोड़, इलकल और हुनगुंद इलाकों में की गई। लोक आयुक्त ने सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं बल्कि संबंधित तहसीलदार और माइनिंग अधिकारियों के खिलाफ भी 100 मोटो केस दर्ज किया है। संबंधित अधिकारियों पर रिश्वत लेकर गैर कानूनी रेत माफिया के धंधे को प्रोटेक्शन देने का आरोप भी लगा है। रेड के बाद सैंड माफिया में हड़कंप मच गया है और अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच जारी है लोक आयुक्त की ओर से। 35 करोड़ का ड्रग रैकेट बेनकाब, 3 विदेशी समेत 8 की गिरफ्तारी। बेंगलुरु में हेब्बाड़ पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 35 करोड़ रुपयों के एमडीएमए ड्रग नशे के सामान को सीज करते हुए 3 विदेशी नागरिक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ड्रग दिल्ली से ट्रेन के जरिए आयरन टेबल, लोहे के टेबल और चेयर के अंदर छिपाकर बेंगलुरु लाया जा रहा था। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर रेड करके 17.4 किलो ड्रग नशे के सामान को रिकवर किया है। इस पूरे नेटवर्क में फॉरेन सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टर्स और लोकल पेडलर्स शामिल होने की जानकारी दी है राजधानी की पुलिस ने। राशन के चावल की कालाबाजारी, 3 की गिरफ्तारी। बागलकोट जिला बिलगी के कोर्ती पुनर्वसति केंद्र में राशन चावल के कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। तहसीलदार विनोद हट्टली की अगुवाई में फूड डिपार्टमेंट और पुलिस ने ज्वाइंट रेड करके 3 आरोपियों को पकड़ा है। ऑपरेशन में 20 से ज्यादा चावल की बोरियां, 3 बाइक और वेटिंग मशीन सीज की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गांव-गांव जाकर घरों से राशन चावल जमा करके बेचने की तैयारी में थे।
बीजापुर सरकारी हॉस्पिटल में ओटीपी सिस्टम से अफरा तफरी, पेशेंट्स कतारों में खड़े होने पर मजबूर। बीजापुर जिला सरकारी हॉस्पिटल में नए हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम और ओटीपी बेस्ड रजिस्ट्रेशन की वजह से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधार लिंक्ड ओटीपी डिले होने से रोज 1500 से 2000 पेशेंट घंटों लाइन में खड़े रहने पर मजबूर हैं। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और सीरियस कंडीशन में रहे पेशेंट्स भी रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान दिखाई दिए। गुस्से में आए लोगों ने हॉस्पिटल अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तुरंत डिजिटल छोड़कर मैनुअल रजिस्ट्रेशन शुरू करने की मांग की। अधिकारियों का कहना है कि नया ऑनलाइन सिस्टम अभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से स्लो चल रहा है का कारण बता रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।